आज मैं ब्रोनिया के दो प्रमुख सिम्टम्स पर चर्चा करने जा रहा हूं और वह सिम्टम्स ब्रोनिया के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स माना जाता है। नंबर 1, ब्रोनिया पेशेंट रिलीफ फ्रॉम ड्रिंकिंग। He wants to cold water to drink, but if when overheated he drinks cold water, all of which rheumatic symptoms are worse, the cough worse and the headache worse. He will have a violent headache after drinking cold water when heated. Even drinking ice water after heated, patients suffer from the severe abdominal complaint, means abdominal colic. यूं तो ब्रोनिया का जो डिजायर है ड्रिंकिंग का, पानी पीने का, तो ब्रोनिया पेशेंट हमेशा ही ठंडा पानी पीना चाहता है, अधिक पानी एक वक्त में पीना चाहता है, इंटरवल लॉन्ग हो मगर पानी अधिक पीता है, थोड़ा देर में पीता हो मगर ठंडा पानी ही पीना चाहता है। मगर यही ब्रोनिया पेशेंट अगर गर्मी से कहीं आ रही हो, धूप में चल करके आ रहा हो और धूप में आने के बाद अगर वो ओवर हीटेड हो गया हो, ऐसी स्थिति में अगर वो कोल्ड ड्रिंक ले लेता है तो कोल्ड ड्रिंक लेने के बाद उसके बहुत सारे तकलीफ जो हैं वो बढ़ जाएंगे। उसका एब्डोमिनल कंप्लेन बढ़ जाएगा, उसका रूमेटिक कंप्लेन बढ़ जाएगा, उसकी खांसी बढ़ जाएगी, उसका हेडेक बढ़ जाएगा। तो ये क्यों होता है? ओवर हीटेड होने के पास सडन जो कोल्ड वाटर डिजायर करता है और कोल्ड वाटर जो पीता है, जिसके कारण उसके बॉडी पर उसका बैड इफेक्ट पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में जब कोई पेशेंट ओवर हीटेड हो, धूप में चल के आया हो, तो उसे तुरंत गर्म ठंड पानी नहीं लेना चाहिए, जिसके कारण उसकी तकलीफ बढ़ जाती है। आप देखते हैं जनरली कि गर्मी के दिनों में बहुत सा जूस बनते रहता है और जूस वाले जो बेचते रहते हैं उसमें जूस में आइसक्रीम मिलाते हैं। अगर वो धूप में चल करके आप आ रहे हैं और वो जूस, चाहे ईख का जूस हो, किसी फल का जूस हो, अगर उसमें आइसक्रीम मिला हो और आइसक्रीम मिला हुआ जूस आप उस वक्त में पी लीजिएगा, पीने के बाद तो उसमें बहुत तसल्ली मिलेगा, बहुत आराम मिलेगा, मगर घर पहुंचते पहुंचते आपकी स्थिति दयनीय हो जाएगी। आप हेडेक से सफ़र करना शुरू हो जाइएगा, आप एब्डोमिनल कॉलिक से सफ़र करना शुरू हो जाइएगा, आपका जोड़ का दर्द जो है वो भी बढ़ जाएगा। इसलिए ब्रोनिया पेशेंट को ओवर हीटेड होने के बाद कभी भी कोल्ड ड्रिंक और आइस कोल्ड वाटर का व्यवहार नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज जो मैं सलाह देने जा रहा हूं वो है, यू मस्ट नॉट टच विनेगर और लेमन। ही टेक लेमन जूस while it was ब्रोनिया, you will have the remedy spoiled. The medicine often stop acting and the patient gets a disorder condition of the stomach and bowels. ब्रोनिया पेशेंट, अगर आप किसी को ब्रोनिया दे रहे हैं, आप ब्रोनिया का पेशेंट है, चाहे वो फीवर के कंडीशन में हो या किसी भी कंडीशन में, आपका प्रिस्क्रिप्शन ब्रोनिया की तरफ गया है और उसको ब्रोनिया आप दे रहे हैं,
तो होगा क्या, अगर ब्राउनिया का पेशेंट खट्टा चीज ले रहा हो, लेमन जूस ले रहा हो, संतरा ले रहा हो, तो ये सारी चीज जो है मेडिसिन के एक्शन को रोक देता है, स्टॉप कर देता है, इवन एंटीडोट कर देता है। अगर ये एंटीडोट कर दिया तो आप तो सोचिएगा कि हमने जो मेडिसिन दिया बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही सिम्टम्स के अनुसार हमने ब्राउनिया प्रिस्क्रिप्शन किया, फिर भी ब्राउनिया का काम क्यों नहीं हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में अगर आपकी जानकारी नहीं है और आपने पेशेंट को सलाह नहीं दिया और आप सलाह ना देने के कारण पेशेंट अगर ब्राउनिया लेते हुए लेमन यूज कर रहा हो, संतरा यूज कर रहा हो, तो पेशेंट कभी भी आपसे आराम नहीं होगा और बदनामी आपको आएगी। एक छोटी सी कहानी मैं बता देता हूँ। एक बच्चा जो 15-20 दिन से फीवर से परेशान था, कई डॉक्टरों का ट्रीटमेंट पड़ा। ट्रीटमेंट लेने के बाद जब वो कंसल्ट में आया, उसकी मेडिसिन टोटली सिम्टोमेटिक के अनुसार ब्राउनिया चल रही थी। ब्राउनिया 2 दिन पड़ने के बाद में भी उस पेशेंट को कोई इफेक्ट नहीं हुआ। उसके फादर ने रिक्वेस्ट किया कि 2 दिन हो गया, इस पेशेंट को फीवर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है और स्थिति ऐसी हो गया, वो वीकनेस हो गया कि वो आने के लायक भी नहीं है। वो घर जाकर के उसको देखना पड़ा। जब इसके घर पर गया, कुर्सी पर बैठा, तो जिस पलंग पर वो सोया हुआ था उस पलंग के नीचे देखा कि संतरा का छिलका पड़ा हुआ है। संतरा का छिलका देख करके मैंने सोचा कि ये छिलका संतरा का है, खाता कौन है। मैंने पूछा कि ये संतरा कौन खाता है। बोला फीवर में मांगता है बच्चा और उसको हम संतरा दे देते हैं, संतरा देते हैं। कुछ देखा गया कि ये संतरा जो है, जो ऑरेंज जो है या लेमन भी है, तो उस ब्राउनिया को एंटीडोट कर दे रहा है और एंटीडोट होने के कारण हमारा जो ब्राउनिया जो प्रिस्क्रिप्शन, जो बिल्कुल सही प्रिस्क्रिप्शन होने के बावजूद भी जो क्रिया नहीं कर रही है, उसका मेन वजह है वो संतरा ने एंटीडोट कर दिया, लेमन ने एंटीडोट कर दिया। तो किसी भी पेशेंट को आप अगर ब्राउनिया प्रिस्क्रिप्शन कर रहे हैं तो कभी भी आप उस पेशेंट को लेमन देने के लिए, खट्टा चीज देने के लिए और ख़ास करके संतरा जो होती है वो न दें, जिससे कि आपका मेडिसिन एंटीडोट हो जाएगा और बदनामी आपके पास आ जाएगी। तो आज 2 चीज़ मैंने आपको बताया ब्राउनिया के बारे में और ये 2 बहुत इम्पोर्टेंट सिम्टम्स हुआ। और ये प्रिकॉशन भी हमको रखना है कि हीटेड अवस्था में कभी भी कोल्ड ड्रिंक पेशेंट को नहीं देना है, ब्राउनिया पेशेंट को। और ब्राउनिया अगर हम दे रहे हैं तो वही पेशेंट को लेमन जूस या संतरा नहीं देना है। अगर इन बातों पर जब हम मैनेजमेंट के रूप में ध्यान दें और मैनेजमेंट के वक्त में हम पेशेंट को अगर बता दें तो हमारा पेशेंट ब्राउनिया देने से आराम हो जाएगा, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लोग कहते हैं कि उसका साइड इफेक्ट मेडिसिन का नहीं पड़ता है, मगर ऐसी बात नहीं है। अगर ये साइड इफेक्ट नहीं होता तो आज ये सिम्टम्स पैदा नहीं होता। इसलिए होम्योपैथ होने के नाते मैं सभी अपने स्टूडेंट से और अपने भाइयों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आप ब्राउनिया को पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए और देखिए इस सिम्टम्स को, और इस सिम्टम्स को आप अपने लाइफ में आजमा करके देखिए, आपको बहुत लाभ मिलेगा और आगे भी आपको बढ़ने का मौका मिलेगा। धन्यवाद। आपका डॉक्टर कल्याण स्वरूप, गया बिहार।